कुछ लोगों की आंखें देखकर सामने वाला अपने आप चुप क्यों हो जाता है? न कोई मेकअप, न कोई फिल्टर, फिर भी आकर्षण एकदम कच्चा और वास्तविक होता है। ये कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ नियंत्रण होता। ब्रह्मचर्य के लगभग 90 दिनों के बाद सबसे पहले शरीर नहीं बदलता, सबसे पहले आंखें बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। आंखें बोझिल या थकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही होती। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आ गया है, जबकि असल में ध्यान और फोकस आ जाता है। जब मन भटका हुआ नहीं रहता, तब आंखें सीधे देखती हैं। न डर, न अपराध बोध, न किसी प्रकार की भूख। यही कारण है कि एक ब्रह्मचारी की आंखों में एक गहरी और चीर देने वाली शांति होती है। लगातार उत्तेजना रुकने पर चेहरे की बनावट भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चेहरा इसलिए आकर्षक नहीं होता कि मांसपेशियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि तनाव समाप्त हो जाता है। जब शरीर हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करता है और संतुलित उत्तर देने लगता है, तो जबड़ा सहज हो जाता है, आंखों का संतुलन सुधरता है, भौहों में स्पष्टता आती है और चेहरे की अभिव्यक्ति स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरा अधिक पुरुषत्वपूर्ण दिखने लगता है, हताश या बेचैन नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मुद्रा सुधार की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने के बजाय भीतर संचित रहती है, तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे खुलते हैं और गर्दन का संतुलन सही होता है। इसी कारण व्यक्ति पहले से अधिक लंबा और सधा हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में तो कभी कभी 1 से 2 सेंटीमीटर की वास्तविक बढ़ोतरी भी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ती नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जब काम वासना उत्पन्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। उस समय आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें लें, अपने लक्ष्य को याद करें और यह समझें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शरीर को श्रम दें और मन को ध्यान। जो व्यक्ति एक क्षण की वासना पर विजय पा लेता है, वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को आदेश नहीं, केवल संकेत मानना सीख लेता है। विचार आते हैं पर निर्णय आप लेते हैं। नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रीढ़ सीधी करें, सांस को धीमा करें और जागरूकता में ठहरें। धीरे धीरे विचारों की सत्ता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। सबसे शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का आभा मंडल कभी शोर नहीं करता, वह प्रतिक्रियाहीन होता है। प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती नहीं और उकसावा उसे हिला नहीं पाता। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति को नियंत्रित या प्रभावित करना आसान नहीं है। परिणाम स्वरूप ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसके चारों ओर घूमने लगता है। अंत में प्रिय भाइयों, यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस समय मैं गहरी व्यक्तिगत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। घर से जुड़ी एक गंभीर समस्या के कारण मुझे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और इस साधना व यात्रा को जारी रख सकूं। इस स्वार्थी समय में यदि कोई भी भाई थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो वह मेरे लिए अत्यंत बड़ी सहायता होगी। कभी कभी एक छोटा सा योगदान भी किसी की पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद और जय आत्मसंयम। ब्रह्मचर्य टूटना सिर्फ एक आदत का टूटना नहीं है, यह आपके सपनों से दूर जाना है। जब इच्छाएं आपको खींच कर गिरा देती हैं, तो आपकी ऊर्जा लीक होने लगती है, ध्यान बिखर जाता है और भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, जो लक्ष्य, जो भविष्य, जो सम्मान आप बनाना चाहते हैं, उसी पर सबसे पहला आघात तब लगता है जब आप अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को ढाल की तरह पकड़ कर रखें। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण भीड़ से उठाकर एक अनुशासित, तेज और अडिग इंसान बनाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी आभा शरीर कभी कभी रोगों से निर्मल और शक्तिशाली कमजोरी आ सकती है, उसके अंदर एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है। पर याद रखो, जो बिना किसी प्रयास के लोगों को, लेकिन एक बार अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाए तो केवल शक्ति सब उसकी उपस्थिति में विश्वास भी सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस, आलस, थकान, कोई दिखावा, शरीर और मन, वह अदृश्य शक्ति है जो केवल शरीर पास होती है। केवल मन होने अपने भीतर की दिव्य चेतना का अंश हो जो परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के पास जाना बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, कठिनाइयां भी चली जाती हैं, विश्वास। पर जो व्यक्ति कठिन समय में भी अडिग रहता है, वही भीतर से अजय, सिर्फ शरीर से नहीं। मन को खाली बोलचाल से भी नहीं, खाली मन ही सबसे बेकार बात है। गप से सृजन में तेज या कठोर सीखो, संगीत, ये सारी चीजें आपकी जीवन विषयों को धीरे धीरे कमजोर। बुद्धि ऊंचे कार्यों में, जो व्यक्ति कम बोलता है, वासनाएं से बोलता है और शांत रहता है, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा भीतर सुरक्षित की एक ऊंची अवस्था बन जाता है, और उसका ध्यान विचलित नहीं होता, बल्कि शब्द बचाव निखारती है। ऊर्जा याद रखो, यही ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म जीवन से शक्तिशाली पहलू है। 30 दिन का अनुशासन, अगर ये बातें 30 साल का फर्क, थोड़ी भी शांति, 1 घंटा व्यायाम या थोड़ा पूरे दिन का मन लेकर आई है, तो जान लो 30 मिनट